नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम फ़ास्ट फ़ूड का बिज़नेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना इनकम होगा, कहाँ पे ये शुरू करना सही होगा, क्या इसके लिए कोई भी किसी भी तरह का लाइसेंस लगता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फ़ास्ट फ़ूड के अंडर में क्या-क्या आइटम आता है। तो मोमोज़, चाउमीन, मैकरोनी, बर्गर, मैगी ये सब फ़ास्ट फ़ूड कहलाती हैं। तो अब बात करते हैं कि ये किस लेवल पे आप शुरू करना चाहते हैं। अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, छोटे लेवल पे शुरू करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। बड़े लेवल पे कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं या फिर छोटे लेवल पे कोई रेहड़ी शुरू करना चाहते हैं, ठेले पे शुरू करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा पैसा है तो आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं। अगर आपके पास कम है, लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड बजट है और उसके अंडर आप करना चाहते हैं तो लोअर लेवल पे, छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए लोकेशन कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों लोकेशन ऐसा होना चाहिए कि भीड़-भाड़ वाली जगह होनी चाहिए। ऐसी जगह पे ये बिज़नेस जो है ये सबसे ज़्यादा चलती है। अब आपको ऐसा एरिया ढूँढना होगा जहाँ पे सुबह हो या शाम हो, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसी जगह तो बहुत ही अच्छी होगी जो सुबह से लेके शाम तक भीड़-भाड़ ही रहती है। लेकिन अगर ऐसी जगह नहीं मिलती है जो सुबह से शाम तक लगातार भीड़ होती है, तो ऐसी जगह तो चुनना ही होगा जहाँ पे या फिर सुबह या फिर शाम को बहुत अच्छा भीड़ होता है और वहाँ पे आप अपना जो है ये दुकान शुरू कर सकते हैं। स्पेशली अगर देखें तो मेन मार्केट पे स्टार्ट करना बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे हर टाइम भीड़ होती है। पर अगर वहाँ पे आपको स्टार्ट नहीं करना है या आप नहीं करना चाहते, आप किसी गली मोहल्ले अपने चौक चौराहे पे भी आप शुरू कर सकते हैं। आप जहाँ रहते हैं उस एरिया के चौक चौराहे पे भी अगर आपने शुरू किया तो भी ये चलेगा, क्योंकि शाम के वक्त आप जहाँ भी रहते हो आपने देखा होगा कि पानी पूरी के लिए, फिर समोसे के लिए, फिर फास्ट फूड के लिए लोग जो है शाम को निकलते हैं और खाने के लिए निकलते हैं। ये आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, सब देखते हैं, सब जानते हैं। तो उस हिसाब से आप जहाँ भी चाहें ये जो है आप बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने दुकान में क्या-क्या खाने के आइटम्स रखने वाले हैं, ये आपको डिसाइड करना है। आप मोमोस रखेंगे, बर्गर रखेंगे, चाउमीन रखेंगे, क्या-क्या रखना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है। अगर किसी एक तरह के फ़ास्ट फ़ूड आइटम के साथ आप शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप 3-4 तरह के आइटम्स रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ये आप पे है। जो आइटम आप रखें उसका एक बोर्ड बैनर बनवा लें, उस पे आप उस आइटम का प्लस उसके प्राइस का आपको पूरा डिटेल उसमें डाल देना है, ताकि जब कस्टमर आए तो वो अच्छे से वो देखकर उसे पता चल जाए कि यहाँ क्या-क्या आइटम मिलता है और उन आइटम्स का क्या प्राइस है। उस हिसाब से वो आपको ऑर्डर दे सकता है, तो उसको भी परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि अगर आप खुद बनाते हैं, अगर आप ठेले, रेहड़ी कहीं पे आपने शुरू किया है और आप खुद ही बनाने वाले हैं, तो आपको वो आइटम्स रखना है जो आपको बनाने आता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बनाने कुछ भी नहीं आता है, आप अपने दुकान के लिए आप एक कुक रखना चाहते हैं जो बनाएगा सारे आइटम्स को, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर एक्स्ट्रा जो है वो खर्चा आपका लगेगा, क्योंकि उसको तो मंथली पेमेंट आपको देना पड़ेगा। खैर ये अलग चीज़ है। अगर आप खुद ही बनाते हैं तो जो आइटम आपको आता है वो ही आप बनाएं, वही आप रखें। साथ ही आपको अपने साथ एक हेल्पर चाहिए होगा, क्योंकि अकेले आप ये बिज़नेस संभाल नहीं पाओगे, हैंडल नहीं कर पाओगे। जैसे-जैसे आपका बिज़नेस बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, आपको 2-3 और स्टाफ जो हैं वो बढ़ा लेने चाहिए। इससे आपके बिज़नेस में और आसानी हो जाती है। ख़ैर ये तो तब होगा जब बिज़नेस आपका बढ़ता जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में एक हेल्पर और आप खुद अगर बना रहे हैं तो ये 2 मिलके आपको ये शुरुआत करनी है। और अगर आपको बनाना कुछ भी नहीं आता तो आपको एक हेल्पर और एक कुक जो बनाएगा, वो 2 लोग की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये एक बात हो गई। अब बात करते हैं कि लाइसेंस इसमें कौन-सा लगता है। तो नॉर्मली जो है वो फूड लाइसेंस ही इस बिज़नेस में लगता है। फिर भी अगर आपको तसल्ली करना हो तो आप अपने एरिया के, अपने शहर के फ़ास्ट फूड वालों के पास जाकर पता कर सकते हैं कि भाई इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या लाइसेंस लेना पड़ता है। नॉर्मली मैं आपको बता दूँ, FSSAI का जो लाइसेंस होता है फूड लाइसेंस, वो ही लगता है, अदर कुछ नहीं लगता। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप, जैसा मैंने शुरू में बोला था, आप किस लेवल पे शुरू करना चाहते हैं। अगर बड़े लेवल पे शुरू करेंगे तो आपको 3 से 4 लाख रुपया लग जाएगा, क्योंकि बड़े लेवल पे यानी कि रेस्टोरेंट वगैरह अगर आप ओपन करते हैं।
और अगर आप छोटे लेवल पे शुरू करते हैं, कोई रेहड़ी, कोई ठेले पे शुरू करना चाहते हैं फ़ास्ट फूड का बिज़नेस, तो 40 से 50 हज़ार तक के अंदर आपका आराम से हो जाएगा। अब इनकम की बात करते हैं, तो अगर 40-50 हज़ार लगाकर आपने ठेले पे, रेहड़ी पे भी शुरू किया है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे 1500 से 2000 पर डे तक आप कमा सकते हैं। और बड़े लेवल पे रेस्टोरेंट वगैरह खोले हैं तो 3-4 हज़ार या उससे भी ज़्यादा आप पर डे जो है कमा सकते हैं। पर ये एक मार्जिन मैंने आपको बताया, असली इनकम तो आपके सेल पे ही निर्भर करता है। आपका जितना सेल होगा उसके हिसाब से ही आपका इनकम होगा। तो अगर आपका सेल ज़्यादा है तो जो मार्जिन मैंने बताया है उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपका सेल कम है तो जो मार्जिन मैंने बताया शायद उससे भी कम थोड़ा सा इनकम होगा। लेकिन ये शुरुआती टाइम पे, धीरे धीरे जैसे आपका बिज़नेस जमेगा, चलने लगेगा, तो फिर आप इस रेंज को भी पा लेंगे और इसके ऊपर भी आप आराम से निकल लेंगे। इससे ज़्यादा आपका इनकम भी होने लग जाएगा। तो ये डिपेंड करता है सब कुछ जो है वो सेल पे। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि फ़ास्ट फूड का बिज़नेस जो है वो आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के जब वीडियोस मैं डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन बड़ी ही आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।